तो आज बात करते हैं एक रहस्यमयी द्वीप की और एक चोर की जिसकी किस्मत पूरी तरह बदलने वाली थी। कहते हैं गांव में एक नाव थी, मौत का साया। जो भी उस पर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। इसी गांव में थे 3 चोर भाई, गगन, पवन और मगन, और इनका एक सीधा सा उसूल था। ये लोग अमीरों को लूटते थे ताकि गरीबों का पेट भर सकें और गांव की मदद कर पाएं। एक बार चोरी करते वक्त गगन ने अपनी जान पर खेलकर भाई पवन को बचाया और खुद घायल हो गया। उसने पवन से कहा, तेरी 1 खरोच के बदले मैं 100 घाव खा सकता हूं। ऐसा था इनका रिश्ता। अब उनका अगला निशाना था गांव का लालची मुखिया, और प्लान भी बिल्कुल तैयार था। पर पवन के मन में लालच आ गया। उसने पैसों के लिए अपने ही भाइयों को धोखा दे दिया। गगन और मगन जैसे तैसे जान बचाकर भागे और सीधे समुद्र किनारे जा पहुंचे। और वहां सामने वही रहस्यमयी नाव खड़ी थी, मानो उन्हीं का इंतजार कर रही हो। डरते डरते वो नाव पर चढ़े और नाव अपने आप ही गहरे समुद्र की ओर चल पड़ी। नाव की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और वो एक अनजानी दिशा में चले जा रहे थे। कुछ देर बाद नाव एक हरे भरे द्वीप पर जाकर रुकी, जहां एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। जैसे ही दोनों भाई उतरे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। नाव और वो आदमी दोनों गायब। द्वीप पर उन्हें पकड़ लिया गया, पर राजा मंदार ने गगन को अपना खोया हुआ भाई रणवीर समझ लिया। राजा ने गंगन से राजकुमार रणवीर बनने का नाटक करने को कहा, ताकि महल की साजिश का पता चल सके। राजकुमार बनकर गगन को पता चला कि असली राजकुमार तो खुद राजा को मारना चाहता था। जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे तो वही रहस्यमयी नाव फिर से उनके सामने आ गई। और नकाब के पीछे कोई और नहीं बल्कि असली राजकुमार रणवीर था, गगन का हमशक्ल। लेकिन असली साजिशकर्ता तो राजा का बेटा धीरेंद्र था। उसी ने रणवीर को मरवाया था। गड़ाई में गगन ने अपनी माँ के दिए ताबीज की मदद से धीरेंद्र को हरा दिया। मरते हुए रणवीर की आत्मा ने गगन को ही द्वीप का नया राजा घोषित कर दिया, और गगन ने अपनी पापों का प्रायश्चित करने के लिए राजा बनना स्वीकार कर लिया। तो किस्मत का खेल देखिए, एक चोर धोखे से निकलकर एक रहस्यमयी द्वीप का राजा बन गया।